Hello, bachcho. Let's read this question. So the question says, what are the conditions necessary for exhibiting geometric isomerism in open chain compounds? Why cis isomer is more polar than trans isomer? So यहाँ पर जो key concept है, the key concept is geometric isomerism. Geometric isomerism. So इसमें क्या होता है? The conditions are, first, there should be restricted rotation about carbon-carbon bond, CC bond. So restricted rotation किस में होता है? जब हम कार्बन में पाई बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं, कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, दोज कैन रोटेट फ्रीली, क्योंकि इनकी रोटेशन की जो एनर्जी है बहुत कम होती है, सो ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं. बट जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं, सी डबल बॉन्ड सी, दीज कैन नॉट रोटेट, सो ये रोटेट नहीं हो सकते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है. और अगर हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर करें, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये रोटेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रोटेशन से कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक लीनियर कंपाउंड है, और हम इसको अगर इसी के एक्सिस के अराउंड रोटेट करें, देन यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा. सो दिस इज प्राइमरीली फॉर alkenes in open chain compounds. Second, the groups on one side of the alkene should be different. So कोई भी एक कार्बन जो कि पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, उसके दो सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर दो ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए. सो R1 एंड R2, एंड यहाँ पर R3 एंड R4. सो R1 should not be equal to R2 and R3 should not be equal to R4. ये होते हैं conditions of geometric isomerism. अगर कोई alkene इन conditions को match करती है, then we can say that this can show geometric isomerism. For example, 1,2-dichloroethene, 1,2-dichloroethene, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, Cl CH, सो हाइड्रोजन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पर Cl. ये ट्रांस आइसोमर है, और जो सिस आइसोमर है, दैट इज लाइक दिस, Cl CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H. सो दोनों सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड में है, दैट इज व्हाई दिस इज ट्रांस आइसोमर. बट जो दोनों सिमिलर ग्रुप्स हैं वो सेम साइड में है, Cl और Cl सेम साइड में है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड में है, दैट इज व्हाई दिस इज सिस आइसोमर. नाउ we are talking about the polarity. So अगर हम polarity की बात करें, let us draw the structure of a cis isomer first, C double bond C, and यहाँ पर suppose hydrogen attached है, and cis isomer में क्या होता है, दोनों groups एक ही तरफ directed होते हैं. So let us say we have a group X जो कि दोनों कार्बन पे प्रेजेंट है और सेम डायरेक्शन में है. On the other hand, if we consider trans isomer, then this is CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर X ग्रुप है एंड उसके ऑपोजिट साइड में X ग्रुप प्रेजेंट है. When we talk about the dipole moment, अगर X एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, देन ये डाइपोल मोमेंट X के तरफ डायरेक्ट होगी लाइक दिस, एंड यहाँ पर भी ये X की तरफ डायरेक्ट होगी. ट्रांस आइसोमर में भी ये X की तरफ डायरेक्ट होगी,
दोनों कार्बन एटम्स में। नाउ जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें जो दोनों डाइपोल मोमेंट्स हैं उनके बीच में जो डायरेक्शन है दैट इज, उनके बीच में जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री। और सिंस इनमें एंगल 120 डिग्री है, इसका एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ऑलराइट, एंड इसी की वजह से इसकी जो नेट डाइपोल मोमेंट होगी दैट विल बी पॉजिटिव। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड वन। इसमें क्या है, जो दोनों डाइपोल मोमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। सो दोनों डाइपोल मोमेंट्स के बीच में एंगल है 180 डिग्री, और इसकी जो नेट डाइपोल मोमेंट होगी दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ही ईच अदर को कैंसिल आउट कर देते हैं। सेम केस विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होता देन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती, लाइक दिस। सो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट नीचे की डायरेक्शन में होता, एंड यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट्स दोनों ही ईच अदर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते, लाइक दिस। तो सेम केस यहाँ पर 180 डिग्री और वहाँ पर 120 डिग्री एंगल, जिसकी वजह से सिस आइसोमर में एक पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट आती है, बट ट्रांस आइसोमर में जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज 0। सो दिस इज cis isomer and this is trans isomer, and that is why in polarity cis isomers are more polar than the trans isomers. This is the required solution, and I hope you understood the concept well. Best of luck.